फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना। इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे आइन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बेहतरीन धमकी जो वफाकी हुकूमत को इस वक्त मौसूल हो चुकी है, और अब जो है वो तमाम तर रास्ते जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार करता रहा, जिसमें एहतजाज, धरने और दीगर चीज़ें शुमार होती थी, और कहता था हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और अपना हक लेंगे और इस हुकूमत को गिराएंगे और अपना मैंडेट वापस लेंगे और फार्म 47 के जो गवर्नमेंट में बैठे वज़रा हैं उनको निकालेंगे और अपना फॉर्म 45 की हुकूमत जो है हम बनाएंगे और खान को रिहा करेंगे। और ये बातें मुसलसल जो है वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन इस दफा क्लियर कट जो है वो अली अमीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, ये बयान उन्होंने कहा चलवाया, आप इनको ज़रा सुनिएगा, मैं शायद उसको ऐड कर दूं। और इसके साथ साथ ये बयान उन्होंने ये दिया कि अब हम जो एहतजाज करेंगे, एहतजाज ऐसा नहीं होगा कि हम आएंगे और यहाँ पर बात करेंगे और फिर मामलात ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम बंदूकों के साथ आएंगे, एक जंग का समा होगा, इस्लामाबाद पे हम चढ़ाई करेंगे और अगर हुकूमत की जानिब से किसी तरीके से उन्होंने बंदूक चलाई तो जितने बंदूकें वो चलाएंगे, जितने गोलियां वो चलाएंगे, उससे ज़ायद जो है वो हम चलवाएंगे। और उन्होंने क्लियर कट ये जवाब दिया और कहा कि मसाइल बढ़ेंगे। अब जिस तरह पिछली दफ़ा हम आए, हमारे कारकुनों को जब वो शहीद किया गया, इस तरह मामलात अब नहीं चलेंगे, मामलात को हम अब चलाने की कोशिश करेंगे और अब जो है वो बंदूकों के साथ एहतजाज होगा। ये इस वक्त की कह सकते हैं कि इमरान खान की जितनी कोशिशें थी अपने सियासी कैरियर में, उसमें ये सबसे वर्स्ट है, सबसे हैरान कुन है। बजट आ गया, बजट पे तनकीद उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा कि इसको छोड़ें, जो मैं करूंगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी और इस्लामाबाद पर बंदूकों के साथ चढ़ाई करेंगे, तब जो है वो हुकूमत को होश आएगा और फिर हम देखेंगे कि हुकूमत क्या करती है। उन्होंने कहा ये हम नहीं मानते, हमारे साथ अगर वो सही चलते हैं तो हम सही चलेंगे, अगर सही नहीं चलते तो फिर बंदूकों के साथ इस्लामाबाद आना पड़ेगा, या मैं इस पहाड़ से आऊं या फिर मैं उस पहाड़ से आऊं या किसी भी तरीके से आऊं या जमीन कोद के आ जाऊं, लेकिन मैं इस्लामाबाद पहुंच के रहूंगा और बंदूकों के साथ आऊंगा। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कोई इस तरह का पैगाम जो है वो नहीं आया, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने ये इस वक्त का अब तक का सबसे सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया है कि इस दफ़ा हम आएंगे तो मामलात जो है वो मुख्तलिफ होंगे और मसाइल इससे मज़ीद बढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कब आएंगे तारीख नहीं बताएंगे, हम कब आएंगे, कहाँ से आएंगे ये भी नहीं बताएंगे, हम कहाँ पर चढ़ाई करेंगे वो भी हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँच के रहेंगे, बंदूकों के साथ, एक गोली वो चलाएंगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे और इस दफ़ा हम बंदूकों के साथ आएंगे, मुकम्मल निज़ाम को हम दरहम बरहम कर देंगे। इस हवाले से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है इस तरह की चीज़ें? उन्होंने कहा जो भी है, मुमकिन है या नहीं है, हम इसको मुमकिन बनाएंगे। हुकूमत ने जो कुछ हमारे साथ किया, खान की रिहाई के हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आप लोगों ने न्यूज़ में देखी होगी, और उसमें न्यूज़ में क्लियर कट कहा था कि लोग कह रहे थे कि शायद खान की रिहाई, चाहे हामिद मीर हो या फिर मंसूर अली खान हो या दीगर जो भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं, वो ये कहते थे क्या मुमकिन है 5 तारीख को इमरान खान की रिहाई? क्या अभी जो 10 गुजरी है, 11 गुजरी है, कल 190 मिलियन पाउंड का दोबारा केस था, दोबारा से वही समा था, क्या आज मुमकिन है? लेकिन मुमकिन नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले भी तमाम तर चीज़ें देखी जाए तो बेंचेस पूरे नहीं होते, मुलतवी पर मुलतवी होते गए। और ये कि कुछ मुलाकातों के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि इमरान खान ने कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, डील या फिर जो है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन अब भी उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया। इसका मतलब यह है जब अली अमीन गंडापुर इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें कर रहे हैं और वो भी बंदूकों के साथ, तो इसका मतलब है कि मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं और इस तरह आसानी से मामलात हल नहीं होंगे।
तकरीबन इससे पहले भी मसला जो है वो इसी तरफ आया था। अब लगता है कि इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात होने थे वो ख़राब हो गए हैं। और इस वक्त बजट के हवाले से अगर बातें हैं तो पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ कल जो मैंने स्टोरी लगाई थी उस वक्त की ब्रेकिंग थी, पीपल्स पार्टी, अपोजिशन और दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया कि मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो बजट का प्लान जो बताया है ये तो कई महीने पहले IMF के वेबसाइट पे जो है वो लिस्टेड था, ये तो वही है, उसमें हर वही चीज़ें हैं, वही मतलब आपने कुछ अपना कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा ही नहीं है, आपने अपने लोगों के बारे में सोचा ही नहीं है कि मेरे अवाम की जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपने अमीर तबके के लिए दोबारा से जो है वो एक प्लस पॉइंट जो है वो जाहिर किया है, 30 लाख सैलरीज और उसमें भी कटौती भी नहीं, उस पर आप टैक्स भी नहीं लगा रहा है। लेकिन जहां पर 37,000 कम से कम तनख्वाह लेने वाले हैं उन पे आपने जो है वो कटौती लगाई है, उन पे कुछ हज़ार जो है वो आपने टैक्स लगा दिया है। और उसके बाद मुझे ये बताएं, जो दीगर सियासी पार्टियां और जो तज्जियाकार हैं वो ये भी कह रहे थे कि मुझे ये बताएं 37,000 में एक घर, एक मियाँ, एक बीवी, 2 बच्चे किस तरह गुजारा कर सकते हैं। 37,000 जो कम से कम उजरत रखी है, क्या ये एक बंदे के लिए काफ़ी है? और उन्होंने खुद कहा कि काफ़ी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मसला ये है कि IMF ने हाथ में बजट लिया हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी कौन चला रहा है वो सबको पता है, किस तरह चला रहा है सबको पता है। बस एक चीज़ जिसमें प्लस पॉइंट नज़र आया वो है हमारे दिफाई बजट में, जिसमें $1 बिलियन जो है वो उसमें इजाफा किया गया और बिलियन रुपए जो है वो इजाफा किया गया। और उसमें ये कि ये एक अच्छी चीज़ है, बाकी इसके अलावा किसी की बजट में किसी की चीज़ में जो है वो इजाफा नहीं किया गया। और मसले जो है वो यहाँ तक नहीं रोके हैं, हुकूमत के अपने लोग भी जो है वो सवाल भी कर रहे हैं और जवाब जब वो एंकर के सामने देते हैं तो वो भी ज़रा मुहतात तरीके से इधर उधर करके पुरानी चीज़ें उठा के और ये करके उससे कंपैरिजन करते हैं। और हामिद बीर ने भी इस हवाले से एक पॉडकास्ट किया और उन्होंने भी बताया कि ये जो निज़ाम है, ये जो बजट है, ये किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अवाम दोस्त बजट नहीं है। ये उन्होंने कहा है, नदीम अफजल चंद जो है उन्होंने ये कहा कि ये मुकाओ अवाम बजट है कि भाई अवाम, गरीब अवाम जो है, मुकाओ गरीब अवाम, उनको जो है वो आप साइड करें। और ये हो सकता है कि अमीर जब मर जाएं सारे तो फिर जो है वो बजट बेहतर हो सकता है। अदरवाइज जो एलीट क्लास है उसको कहीं ना कहीं जो है वो प्लस पॉइंट दे रहे हैं, जहां पर गरीब तबके की बात है वहां पर गरीब को जो है वो मसाइल का शिकार है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो देखा जाए तो जो शेर व शायरी करते हैं, उन्होंने कई साल पहले जो है वो यही शेर बोला था और अभी भी पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है जो पिछले 75 साल से जो है वो चल रहा है। और ये मामलात जो है वो यहाँ तक अभी भी जो वज़ीर ख़जाना है वो भी सवाल उठा रहे हैं, उसमें भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ में कल अगर हम देखें जो पोस्ट ब्रीफिंग थी बजट की, उन्हें भी उन्होंने कहा और इस पर साफ़ियों ने जो है वो सवाल उठाया और साफ़ियों ने जो है वो एहतजाज किया और कहा कि हम इसको सुनती नहीं है, जो चीज़ें हमसे छुपाई जा रही हैं, जो डिजिट्स हमसे छुपाए जा रहे हैं, जिसको आपने प्लस पॉइंट दिया, जिसमें बजट में आपने उसको जो है वो सेव किया, वो आप हमें नहीं बता रहे। आप हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें हमने टैक्स लगाया, फलाना में टैक्स लगाया, लोकल इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपकी लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो है कहाँ पर, कौन सी जगह पर आपकी लोकल इंडस्ट्री है। तमाम तो चीज़ें चाइना, अमेरिका और इसके साथ साथ जापान और दीगर ममालिक से इंपोर्ट होती हैं। आपने इंपोर्ट जो किए हैं उस पर भी आपने टैक्सेस लगा दिए हैं। आप लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और लोकल इंडस्ट्री हमारी है कहीं, हमारे ऑटो इंडस्ट्री नहीं है, हमारे सोलर पैनल की इंडस्ट्री कोई नहीं है, हमारे जितने भी जो चीज़ें आती हैं, चाहे आपके मोटरसाइकिल के हवाले से हो, चाहे आपके मोबाइल के हवाले से हो, यही चीज़ें आजकल चल रही हैं। इवन के कपड़े भी लोकल नहीं आ रहे हैं और वो भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो आवाम को आप क्या दे रहे हैं? आवाम को इस वक्त ये उन्होंने कहा कि तो आवाम दुश्मन जो है वो बजट है। इस हवाले से भी जो है वो बजट इस वक्त हुकूमत जो है वो तनकीद के निशाने पर है। और जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है वो भी यहाँ कड़ी है। मेरे ख्याल में जो कल जो ये उन्होंने कहा अली अमीन नपूर ने कि ये कुछ हम कर रहे हैं और एहतजाज करेंगे और बंदूकों के साथ करेंगे, इसकी मेन वजह ये भी है कि जो बजट है वो भी है। और दूसरी तरफ ये है कि जो KPK गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि हम अब इतने टैक्स फ्री हो गए हैं कि हम अब वफाकी हुकूमत को हम कर्ज भी दे सकते हैं। इस हवाले से भी कई सवाल जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन तहाल जो है वो इस पर कोई कह सकते हैं टेक्निकल चीज़ों पे वो उतरती नहीं है। लेकिन जो ब्रेक थ्रू है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा इस्लामाबाद आती है तो क्या ये वाकई वो अपने साथ बंदूकें लेके आएंगे? क्योंकि वो जो लोग आते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं,
کوئٹہ کی طرف سے آتے ہیں، کشمیر کی طرف سے آتے ہیں، پنجاب کی طرف سے بھی لوگ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کراچی سے اگر بڑا گرینڈ کچھ احتجاج کرنے کا ان کا مقصد ہو تو پھر تو پورے پاکستان سے آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ برقرار ہے یا اسی طرح ہے ایز کمپیئر ٹو لوکل جو دوسرے جو گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں کا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو سیاسی قیادت ہے اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں عوام، کہ جس طرح پچھلی دفعہ 3-4 دفعہ فائنل کال کر کے آئے ہیں، کیا اس دفعہ بھی وہ اسی طرح یا اس سے ہٹ کے نیا پلان لے کے آئیں گے، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پھر جیسے عوام پہ گولیاں چلیں گی تو ہماری قیادت بھاگ جائے گی؟ لیکن یہ بھی ایک بریک تھرو ہے جب کھلا جو ہے وہ دھمکی دی جاتی ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ ہم کچھ کریں گے اور ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے اور ہتھیار گولیاں چلائیں گے، اور ہم پہ اگر گولیاں چلی تو ہم بھی گولیاں چلائیں گے۔ یہ جو ہے وہ اب سوال ہے، اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھی جائے گی کہ کب یہ آ رہے ہیں اور کب یہ سلسلہ شروع ہوگا، حکومت پہ کوئی پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مزید تفصیلات وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔